आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और गाजा से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। अमेरिका ने ऐसा एक बयान जारी किया है जिसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जो गाजा और इजराइल में सीज फायर हुआ है ये अब ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। आखिर ऐसा कौन सा बयान अमेरिका ने दे दिया है जिसका पूरा असर सीज फायर पर पड़ सकता है? क्या अपडेट है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हमारे भारत से, जिसमें हमारे देश के कुछ नागरिक जो अमेरिका में थे उन्हें अमेरिका के सैनिक जहाज़ के ज़रिए हमारे देश में वापस भेज दिया गया है। इस पर भी सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा बना हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गाज़ा और अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है ऑफिशियली। उन्होंने कहा है कि गाज़ा में इतना ज़्यादा सब कुछ तहस नहस हो चुका है और पूरी तरह से गाज़ा मलबे में तब्दील है। इसीलिए गाज़ा के जो गाज़ावासी हैं, गाज़ा में रहने के लिए आए हैं, अब उनके रहने की लायक जगह वो नहीं रही है, तो हम अपने सैनिक गाज़ा में भेजेंगे और उसको हम मलबे को हटाकर और गाज़ा को फिर पहले जैसा बनाएंगे। हम ये मानवीय सहायता के चलते करेंगे और जो गाज़ावासी हैं तब तक ये काम चलेगा, तब तक ये गाज़ावासी दूसरे देश में रहने के लिए भेज दिए जाएंगे और हम गाज़ा में बड़ी बड़ी बस्तियां और इमारत बनाकर गाज़ा को पहले जैसा रहने के लायक बनाएंगे। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम ये मानवीय सहायता के तहत कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका के लोग ये मानवीय सहायता कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। गाज़ा में जो मलबे का ढेर बना है और जो तहस नहस हुआ है सभी कुछ, इसमें अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है ये दुनिया आज जानती है। तो आखिर गाज़ावासी इस तरीके के झांसे में कैसे आ सकते हैं, इसी पर हमास ने एक तगड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को। कहा है इस तरह के सपने देखना भूल जाइए। आपकी हम ये मानवीय सहायता के झांसे में आकर हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले हैं और हम अपनी ज़मीन पर आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे, ना ही कोई बस्ती बसाने देंगे। हम जैसे रहेंगे वैसे अपनी ज़मीन पर रहेंगे। जब आपके इतने इतने बड़े जुल्म सितम से हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ पाए तो हम ये छोटे मोटे आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस तरीके का जो सपना है वो अमेरिका देखना छोड़ दे। फिलहाल गाज़ावासी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इतना जुल्म सितम होने उन्हीं ने किया और अब ये जुल्म सितम से नहीं हटे तो मानवीय सहायता के नाम पर इनकी ज़मीन छीन ली जाए, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पर हमास ने भी बड़ी चेतावनी देते हुए अमेरिका को एक बड़ी ललकार दी है। तो यहाँ पर साफ क्लियर है जो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं इस पर गाज़ावासी तैयार नहीं हैं और वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ज़बरदस्ती इन्होंने करने की कोशिश की तो ये सीज़ फायर पे इसका पूरा असर पड़ सकता है। फिलहाल आप सभी को पता है कि गाज़ा में लगभग 10-15 महीनों के बाद वहाँ पर कुछ सुकून की सांस ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है अमेरिका के बयानों से कि अब ये सुकून वहाँ पर रखना चाहते हैं। फिलहाल आगे क्या होता है इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और एक दूसरी खबर हमारे भारत और अमेरिका के बीच निकल कर आ रही है, जिसमें 105 हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका ने अपने सैन्य जहाज़ के ज़रिए हमारे देश में भेज दिया है। फिलहाल आखिर इन्हें वापस क्यों किया गया, इसका कारण अमेरिका का कहना है कि कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे लेकिन वो अमेरिका में पहुंच चुके हैं। और कुछ नागरिकों का ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो चुका था लेकिन उन्होंने अपना रिन्यू नहीं कराया है। और कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है लेकिन वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो इसी तरह के सभी नागरिक जो हैं वो देश से बाहर निकाल रहा है। इसीलिए हमारे देश के नागरिकों को भी वहाँ से वापस भेज दिया गया है और कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनको अभी भेजा जाना बाकी है। तो ऐसे सभी नागरिकों को अपने देश से अमेरिका बाहर निकाल रहा है। इसमें हमारे देश के ही नागरिक शामिल नहीं हैं बल्कि बहुत सारे देश के और भी नागरिक शामिल हैं। फिलहाल हमारे देश के जो 105 नागरिक हैं वो वापस आ चुके हैं। फिलहाल ये संख्या इतनी ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है और आगे कितनी हो सकती है इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे अगर कोई अपडेट आती है। तो इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के आधार पर आने वाली सभी खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिडिल ईस्ट और गाज़ा की सभी खबरें हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।